प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे, हरी चर्चा चल रही होगी। आओ संतो महात्माओं, आज की सुंदर बहुत ही बेहतरीन साखी होने वाली है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश, पूरी तरीके से गमगीन, जीवन जीने की कोई आशा नहीं, निराशा में चेहरा लटका हुआ, चेहरे पे मुरझाई पड़ी हुई गमगीन अवस्था में एक संत के पास पहुंचता है। संत से अपनी सारी समस्या बताता है। संत से अपने जो जितनी भी तकलीफ़ थी उसके बारे में बड़ी बारीकी से बताता है। कहता, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे जीवन में तो अशांति अशांति है, दुख ही दुख है, कोई सुख तो है ही नहीं। संत ने उसे बड़े प्यार से सुना और काफ़ी देर सुनने के बाद तो उन्होंने कहा, फिर मैं इस जीवन को समाप्त कर लूँ। संत जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी आप नहीं जानते, लेकिन आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें क्यों हैं और शांति क्यों नहीं है, यदि आप इस शाम यहाँ आश्रम पर रुक जाएं। और संत महात्माओं, वो व्यक्ति आश्रम पर ठहर जाता। बोले, रात की तो बात है, चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे ही विश्राम करने का समय था तो वहाँ पे जो है उन बाबा जी ने, उन साधु ने उस व्यक्ति से कहा, ये हमारे कुछ ऊँट हैं जिन्हें आपको बैठालना है। वो सामने इनका रहने का स्थल है और सामने आपको इन सारे ऊँटों को बैठाल के उसके बाद खाना खा लेना है, खाना खा के आराम से सो जाना है आपको। बोला, कितनी बड़ी बात है, विश्राम तो करना, आपके ऊँटों को बैठाल दूंगा। और संत महात्मा होता क्या है, जब व्यक्ति वो उसमें अस्तबल में यानी पहुंचा, जहाँ ऊँट बंधे हुए थे, ऊँटों के बाड़े में जब पहुंचता है तो देखता क्या है संत महात्माओं, वहाँ ज़्यादातर ऊँट बैठे हुए हैं और 6-7 ऊँट खड़े हुए थे और बाकी सब बैठे हुए थे। अब उसने जैसे है धीरे धीरे ऊँटों को बैठालना शुरू करा। 1 को बैठाला, 2 को बैठाला, 3 को बैठाला, 5 को बैठाल दिया। लेकिन जैसे ही 5 ऊँटों को बैठाला, 2 ऊँट रह गए, और जैसे 6ठे को बैठाला तो 3 ऊँट और खड़े हो गए। आओ संत महात्माओं, 3 को बैठाला तो 4 खड़े हो गए, 4 को बैठाला तो 2 खड़े हो गए। इस तरीके से 1 बाय 1 यानी ऊँट खड़े ही होते चले गए। पूरी रात उस व्यक्ति को खाना खाना तो भूल गया, ऊँटों के उठक बैठक में ही पूरा लगा दी पूरी रात, और सो भी नहीं पाया। सुबह संत से मिला तो संत ने कहा, नींद अच्छी आई? बोले, महाराज क्या खाक नींद आई, पूरी रात ऊँटों को बैठालने में रहा, लेकिन ऊँट बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा तो पूरा इससे पहले अच्छा जीवन कट रहा था और पूरी रात बेकार गई। देखो मेरी आंखें क्या कह रही हैं, और ऊँट नहीं बैठ पाए। संत बोले, ठीक इसी तरीके से है, ये जो मन की इच्छाएं हैं ये कभी समाप्त नहीं होती, ये जो वासनाएं हैं, ये जो विषय हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। यदि ईश्वर आपकी एक इच्छा पूरी कर देता है, दूसरी पूरी कर देता है, तीसरी पूरी कर देता है, तो चौथी खड़ी हो जाती है, और चौथी इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो 5वीं खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम पे मोटरसाइकिल है तो हमारी इच्छा जागृत हो जाती है कि हम पे 4 व्हीलर होता, और यदि 4 व्हीलर ईश्वर ने हमें दे दिया तो हम सोचते हैं कि एरोप्लेन होता, और एरोप्लेन भी हमें दे दिया तो ये ऐसे सोचते हैं कि जेट विमान होता, जो कि मिनटों के सेकंडों में पहुंच जाता। आओ संत महात्माओं, इंसान की हसरत की कोई इंतहा नहीं है, इस चाहत की कोई इंतहा नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। कह रहे शहंशाह की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि परमपिता परमात्मा भी शहंशाह है, लेकिन ये इंसान कब शहंशाह बन जाता है, जब ये अपनी चाहते, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं को मार देता है, मिटा देता है। और क्या करता है ये जो असली परमपिता परमात्मा, जो कि सच्चिदानंद बताया, सच्चा आनंद, इसकी खोज कर लेता है, इसकी जानकारी कर लेता है और मायावी पदार्थों को जान जाता है। आओ संत महात्माओं, जब हमारे हिस्से में परमपिता परमात्मा आ जाता है तो समझिए उसी दिन हमारे भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं, हमारी खुशियों के दरवाजे अब खुल चुके हैं। तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि करन करावन हारतु
सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, और तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं, पहले से व्यक्ति अच्छी नींद सो रहा था, लेकिन फिर भी यानी कंप्लेन, शिकायत ही शिकायत कर रहा था, और आज पूरी रात ही ना सो पाया। वही हाल हमारा है। आओ संत महात्माओं, हर हाल में शुक्र अदा करें, हर हाल में थैंक्स करें, क्योंकि ना जाने हमसे भी ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन हमसे भी डिफ़िकल्टी स्थिति में गुजर रहा है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, विश्वास बनाए रखो और इसका आसरा लो, तो वास्तव में जीवन में निखार आएगा। आओ संत महात्माओं, इसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अपने संत भक्त पे हमेशा कृपा करता है, ऐसा विश्वास बनाना है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद।